गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पे छोड़ी थी। अ कंपनी हैड करंट एसेट 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1,40,000। ये तो आपको दिया है। आफ्टरवर्ड्स इफ परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। अब वो कहते हैं कि आपने ये आपके पास पोजीशन है, आपने गुड्स खरीदा उधार। तो ये देखो बेटा, अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, आपका स्टॉक इंक्रीज होगा तो करंट एसेट भी इंक्रीज होगी। ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये एंट्री करने के बाद आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो 3,20,000 की हो जाएंगी और करंट लायबिलिटीज जो हैं इसमें भी 20,000 ऐड कर दीजिए क्योंकि वो भी बढ़ जाएंगी तो 1,60,000 की हो जाएंगी। ठीक है। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। अब करंट रेशो निकालो परचेज करने के बाद। सिंपल। अब आपकी करंट रेशो का फॉर्मूला ये है, परचेज के बाद करंट एसेट 3 लाख में प्लस करेंगे 20,000, 3,20,000। करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 1,60,000। इसका रेशो निकाला, नीचे डिनोमिनेटर 1 आना चाहिए, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2:1 आया। ठीक है। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 12। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी दिस 1 लाख एंड इट्स करंट रेशो 2.5:1। अब यहाँ पर आपके पास करंट लायबिलिटी दिया है और रेशो दिया है, आंसर दिया है। It paid ₹25,000 to a creditor। अगर 25,000 किसी क्रेडिटर को पे कर देते हैं, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट। तो पेमेंट करने के बाद क्या करंट रेशो होगी? तो सबसे पहले पेमेंट करने से पहले हमारे पास क्या करंट एसेट और लायबिलिटी है वो पता होनी चाहिए, तभी तो पेमेंट करके बताएंगे। तो इस चीज को तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास करंट लायबिलिटी तो है 1 लाख, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी 1 लाख। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ बेटा। यस क्लास, इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो जो निकालनी है वो निकालनी है आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट के बाद। तो सबसे पहले पेमेंट से पहले की सिचुएशन में हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होनी चाहिए थी, उसको मैंने सॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन था, रेशियो का आंसर भी गिवन था, तो 2.5/1 करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखा। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है 1 लाख, करंट एसेट की जगह करंट एसेट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 लाख, तो आपकी करंट एसेट आ गई 2,50,000 की। अब हमने यहाँ लिख दिया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये हमारी पेमेंट करने से पहले थी। अब इसको आफ्टर द पेमेंट कंसीडर करना है। तो करंट रेशियो है करंट एसेट अपर करंट लायबिलिटी, हमें निकालनी है पेमेंट के बाद। तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन करंट एसेट 2.5 लाख की है और करंट लायबिलिटी 1 लाख की है। अगर हम इसमें से 25,000 पे करते हैं तो हमारी करंट एसेट भी कम होंगी क्योंकि कैश कम हो रहा है, और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ आपकी करंट एसेट रहेगी 2,25,000 और करंट लायबिलिटी आपकी माइनस करके 75,000। रेशो सॉल्व किया तो 3:1 आया। यही इन लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। आपका 2,25,000 अपॉन 75 3:1। इलिस्ट्रेशन नंबर 13। रेशियो ऑफ करंट एसेट 6 लाख टू करंट लायबिलिटी 4 लाख। अब आपके पास CA भी है, CL भी है, आंसर भी है 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब अकाउंटेंट कहता है भाई आपकी रेशियो तो 1.5:1 है, इसको 2:1 तक लेकर आओ। अब इसके लिए बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, अब आपको 2:1 लाने के लिए क्या करना है,
एक करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी कितनी करनी है ये नहीं बता रहा। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड। अब वो अमाउंट कितना पे करे सो दैट जो करंट रेशियो है बाद में एट द लेवल 2:1 में बी मेंटेन। पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो 2:1 हो जाए। ये तो है करंट सिचुएशन। करंट रेशियो गिवन है 6 लाख, यहाँ तक नहीं है, हमें ये नहीं करना, ये तो गिवन है। हमें ये देखना है कि इस फिगर में से कितनी लायबिलिटी पे करें कि हमारा जो आंसर है करंट रेशियो वो 2:1 बन जाए, राइट। अब ये चीज तो क्वेश्चन में गिवन थी, ये फिगर हमें तो ये इन फिगर से रेशियो 2:1 लानी है, ठीक है। हमने दोबारा फॉर्मूला लिखा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 6 लाख 4 लाख, इसमें से हम सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स की पेमेंट कर रहे हैं, एक्स लायबिलिटी, तो एक्स से ही कैश कम हो गया तो करंट एसेट भी कम हो गई और लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी, तो माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हमने माना कि एक्स जो करंट लायबिलिटी का अमाउंट है वो पे किया जा रहा है। पे करने के बाद रेशियो 2:1 रहेगी। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका ये 2 को इससे 8 लाख माइनस 2x, 8 लाख माइनस 2x, इसको इससे किया 6 लाख माइनस x। अब x एक तरफ रख लें, बाकी फिगर एक तरफ रख लें। ये 6 लाख इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये 2x माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का 2x माइनस x बचा ये 2 लाख। तो x क्या माना था हमने, x अमाउंट पेड ऑफ करंट लायबिलिटी, इसको x माना था। इसका मतलब अगर हम 2 लाख की लायबिलिटी पे कर दें तो हमारी करंट रेशियो 2:1 पर आ जाएगी, राइट। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पे चलते हैं। अ फर्म हैड करंट एसेट 3 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 60,000, पेड, इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000 पे कर रही है। आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट के बाद करंट रेशियो है 2:1। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल निकालो और पेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहले हम पहले की निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास करंट एसेट और लायबिलिटी आ जाती है तो वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगी, करंट रेशियो भी आ जाएगी। हमारे पास ये 2 फिगर्स का होना बहुत जरूरी है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में लिखा है करंट एसेट्स 3 लाख की, हमने 3 लाख लिख दिया। अब क्योंकि आंसर जो दिया है करंट रेशियो का वो आफ्टर द पेमेंट दिया है, पेमेंट करने के बाद का आंसर है, तो इट मीन्स हमारी जो यह रेशियो का आंसर है वो आफ्टर द दिया है, तो हमारी ये जो डाटा है ये भी आफ्टर वाला ही होना चाहिए। अब करंट एसेट तो 3 लाख की है, इसमें से 60,000 की आपने कोई लायबिलिटी पे की तो कैश भी कम हो गया। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि लायबिलिटी कितनी थी, तो उसको हमने x मान लिया। जब इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आपका x आएगा 1,20,000, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1,20,000 हमारी लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है, आफ्टर, क्योंकि यहाँ मैंने आफ्टर वाला लिया है। तो आपको क्वेश्चन में आफ्टर लायबिलिटी भी है, आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितनी है 2,40,000। तो आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालनी है आफ्टर वाली। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट 2,40,000 कैसे आया, इसमें से इसको माइनस करके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,20,000, तो ये आपका 1,20,000 ही आया। अब क्वेश्चन में आपको बिफोर वाला भी निकालना है। बिफोर करंट लायबिलिटी क्या होगी, अगर करंट लायबिलिटी 1,20,000 है तो बिफोर में क्या होगा, 60,000 प्लस कर देंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1,80,000।
क्योंकि ये पेमेंट के बाद का है और हम 60,000 की पेमेंट कर रहे हैं जो कि इसके अंदर ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, क्योंकि ये तो हमने मिसिंग फिगर निकाली थी। इट मीन्स अगर बिफोर 60,000 पे करने से पहले वाली फिगर चाहिए तो हम ये मानेंगे कि इसमें 60,000 ज़्यादा होगा। तो हमारी बिफोर पेमेंट के अंदर करंट लाइबिलिटीज कितनी आएगी? 1,80,000 और वो 3 लाख। ठीक है, तो क्योंकि 3 लाख तो पेमेंट से पहले का ही गिवन है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाएगी? बिफोर के केस में करंट एसेट 3 लाख लोगे और करंट लाइबिलिटी 1,80,000 लोगे। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे। मैं एक एक इलिस्ट्रेशन इसलिए समझा रही हूँ कि एक बार आप मेरे से गो थ्रू कर लेंगे, फिर उसके बाद इन इलिस्ट्रेशन को खुद करके देखेंगे। राइट, इस तरह से ये आपका निकल आएगा। नेक्स्ट है करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रीजन भी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव का मतलब इंक्रीज, रिड्यूस यानी कम कर देगा, और नॉट चेंज द रेशियो। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल से आपको बताना है कि उससे ये रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो चेंज होगा। देखो बेटा, अगर रेशियो 2:1 है, अगर ये 2 से ऊपर आती है, नीचे 1 ही रखेंगे। अगर 2, 1, 2.1, 2.5, 3, 4 ऊपर का बढ़ता चला जाएगा तो रेशियो इंप्रूव हो रही है। अगर ये 2 से नीचे चलता जाएगा तो रेशियो डिक्रीज हो रही है। अगर एज इट इज रहेगा तो नो चेंज। राइट, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं जो रियल में नहीं करनी है, वो आप वर्किंग में, अपने रफ वर्क में कर सकते हो। अभी समझाती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। रीपेमेंट का मतलब है वापस करना करंट लाइबिलिटी का। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको ये सब चीज बतानी होती है तो आप अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि करंट रेशियो 2:1 है। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 के आगे 4 जीरो लगा दूं और 1 के आगे भी 4 जीरो लगा दूं तो ये 2:1 ही बचेगा। ये मैंने अपनी तरफ से इमेजिनरी लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि आपने पेमेंट करी है करंट लाइबिलिटी की, अमाउंट कितना लिखा है नहीं पता, ये भी मैंने इमेजिनरी ले लिया कि अगर मैंने 5,000 रुपये करंट लाइबिलिटी की पेमेंट की है तो 5,000 से मेरा कैश भी कम हो गया, तो 20,000 में से 5 गया तो 15 बचा, तो लाइबिलिटी भी कम हो गई, 10 में से 5 गई तो 5,000 बची। ये मैंने अपनी तरफ से इमेजिनरी करी है। अब रेशो बनाओ इसकी, 0 से 0 कटा, 5 3 15, 3:1। तो रेशो जो है इससे देखा जाए तो इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट से ऊपर भी माइनस हो रहा है और नीचे भी माइनस हो रहा है। दोनों से माइनस होने पर रेशो क्या होती है? इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी विल इम्प्रूव द करंट रेशो। अब इतनी बड़ी लाइन पेपर में मत लिखो, इट विल इम्प्रूव द करंट रेशो बिकॉज बोथ, क्यों दोनों ही करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज हैव डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, क्योंकि दोनों में हमने सेम अमाउंट जो किया है वही लिख देना है। ठीक है, अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर बना के सॉल्व करके फिर इसको इस तरह से वर्ड्स में लिखा जाता है। फिर इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया पेपर में, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओगे क्योंकि दोनों तरफ से फिगर कम हो रही है और आपने साइड में ही वर्किंग की होगी, वो अपने आप टीचर को दिख जाएगी। अगला एग्जाम्पल, परचेज ऑफ अ गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स खरीदे। अब मैं इसी क्वेश्चन को इमेजिनरी फिगर से जो सॉल्व करा था मैं लेती हूँ। जैसे आपकी रेशो अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहीं पर अगला पॉइंट, यहाँ आपने गुड्स खरीदे। सपोज मैं फिगर लेती हूँ 5,000 की। अगर 5,000 से स्टॉक आया, प्लस हो गया और 5,000 ही इसमें माइनस कर दूं। अब इस केस में देखिए आपकी 20,000 ये आइडियल है, 2:1 है, ये तो मैंने अपनी तरफ से इमेजिनरी करा। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये माना कि 5,000 का स्टॉक कैश में खरीदा तो करंट एसेट में स्टॉक प्लस हो गया और 5 कैश माइनस हो गया, ऊपर प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, नो चेंज, 2:1।
आंसर पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश विल नॉट चेंज द करंट रेशो। क्यों नहीं होगी, वो जो बात है वही लिखी हुई है इन्होंने आगे, क्योंकि लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, करंट एसेट प्लस भी हो गई माइनस भी हो गई तो नो चेंज। इसी तरह से अगला पॉइंट है आपका सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ₹4,000 जिसकी बुक वैल्यू है 5,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, हमारी मशीन है। मशीन तो करंट एसेट में नहीं आती है, तो मशीन चली गई, ठीक है। और उसके बदले में आपके पास कैश में आपने बेचा है या क्रेडिट में, कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कैश में बेचा है। तो आपके पास 4,000 का कैश आ रहा है, ठीक है, और लाइबिलिटी में कुछ नहीं हो रहा और एसेट तो नॉन करंट है, तो ऊपर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट विल इम्प्रूव द करंट रेशो, क्योंकि ऊपर प्लस हो रहा है 4,000 से, बिकॉज करंट एसेट यानी कैश विल इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन द करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, यानी स्टॉक करंट एसेट है, प्लस हो जाएगा, उधर से लाइबिलिटी भी प्लस हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया सेम 20,000 10,000 इमेजिनरी फिगर है, 5,000 से प्लस ऊपर भी हो गया, 5,000 से नीचे भी प्लस कर दिया क्योंकि उधार खरीदा है, तो फिगर होगी 25,000 और नीचे 15,000। अब मैंने इसको सॉल्व करना था, 0 से 0 कट गई, 25 को 15 से डिवाइड किया तो 1.6 समथिंग आया, तो 1.6/1। अब ये हमारी जो आइडियल रेशो थी 2:1, अगर हम इससे कंपेयर करें तो 1.6 इससे कम है, तो रेशो क्या हो रही है, 1.6 डिक्रीज हो रही है। बोथ द टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज आर इंक्रीज्ड, ऊपर भी प्लस किया नीचे भी बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर द करंट रेशो विल रिड्यूस। आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया 1.6/1, तो रेशो हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो गई। अगला पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स ₹11,000, कॉस्ट प्राइस है 10,000। देखा जाए तो आपके पास आ रहा है 11,000 रुपये, करंट एसेट बढ़ रही है, लेकिन आपका ऊपर स्टॉक कम 10,000 से हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, सेम 20,000 10,000 का इमेजिनरी फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11,000 रुपये का आपका सेल हुआ, प्लस कर दिया, स्टॉक माइनस किया 10,000 का, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 1,000 का प्लस, तो 20,000 से 21,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अगर हम इसकी रेशो निकालें तो क्या निकलेगी, 2.1/1। इसका मतलब आइडियल रेशो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको आप अपने तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट करने पर आपसे कैश जा रहा है, ठीक है, तो आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगी और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिविडेंड पेबल देना जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, राइट। तो ऊपर से हमारी करंट एसेट्स कम हो गई और करंट, देखिए इमेजिनरी फिगर 20,000 10,000, सपोज मैंने डिविडेंड पे किए 5,000 के, कैश कम हो गया, करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटी है, तो फिगर बची 15,000 और इधर बची 5,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारा 3:1 का रेशो आया। तो जो कि आइडियल रेशो क्या है हमारी, 2/1। तो आइडियल रेशो 2:1 से ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो ये लिखा है द रेशो विल इम्प्रूव, रीजन जो मैंने बताया उसको इन्होंने इस तरह से लिख दिया है, राइट। यस क्लास, ऐसे ही अब आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है, जिसे आप खुद ट्राई करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज बताएंगे, राइट। अब जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का पैसा वापस करना, तो इससे क्या हो रहा है, आपका कैश जा रहा है और आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है,
क्योंकि जो डिबेंचर्स हमारे विद इन 12 मंथ्स रिडीमेबल होते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटी में कंसीडर करते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी में। तो करंट एसेट भी कम हो गई, करंट लाइबिलिटी भी कम होगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिबेंचर्स को हम दो कैटेगरीज में दिखाते हैं, जो 12 महीने के अंदर वापस करने हैं वो अदर करंट लाइबिलिटी, अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, स्टॉक बढ़ गया, बैंक बैलेंस ऊपर ही प्लस हुआ माइनस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, आपने लूज टूल्स खरीदे कुछ कैश के लिए, कैश तो चला गया। लूज टूल्स वैसे तो करंट एसेट होती हैं, लेकिन करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए हम लूज टूल्स कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इस केस में हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि करंट रेशो कैलकुलेट के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट ये आप कर लेंगे। रिसीप्ट ऑफ चेक फ्रॉम अ डेटर, एक तरफ डेटर करंट एसेट कम हो रही है और चेक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, नो इफेक्ट। तो इस तरह से इसको रीजन लिखते हुए आप सारी क्वेश्चंस खुद कर लेंगे। ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपकी करंट रेशियो 21/1.2 गिवन है, तो ऐसे में रेशियो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हमें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है पहले इस रेशियो को इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, ये 2.1/1:2 है कि आपकी रेशियो 2:1 में आ जाए। 2:1 नहीं, आई मीन डिनोमिनेटर 1 आ जाए। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो क्लास जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो 2.1 और 1:2 को हम जब केसेस के साथ सॉल्व करेंगे तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसको मैं लोएस्ट टर्म हमारी जो है डिनोमिनेटर 1 ले आई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 21/12। 21/12 को जब सॉल्व किया तो आया 1.75:1। 21 को 12 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर 1 आ गया, अब हमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है। अब हमारे पास 1.75 को, अब इमेजिनरी फिगर अगर मैं 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हटने के बाद ये 17,50,000, 17,50,000 और ये 10 लाख आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि आपने रिडम्पशन किया डिबेंचर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% 10,000 आया, यानी आप वापस कर रहे हैं 1,10,000 रुपये जो आपका कैश जा रहा है, और डिबेंचर पेबल है विद इन 12 मंथ्स, तो करंट लाइबिलिटी है। इट मीन्स आपने 17,50,000 में से 1,10,000 माइनस किया और करंट लाइबिलिटी भी माइनस की। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आया 16,40,000,